हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरपी व्हाइट बोर्ड। फ्रेंड्स, आज हम लोग कक्षा 9 का प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न संख्या 1 और 2 देखेंगे। इसमें क्या कहता है, उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को दिखाइए। दूसरा में क्या कहता है, 4 स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 पर बार है को दिखाइए। तो दोनों को दिखाने से पहले फ्रेंड्स आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे हर वीडियो का सूचना आप तक मिलता रहे और मिलता रहेगा। इस बात को आप ध्यान रखें। फ्रेंड्स, चलिए हम आप प्रश्न की बात करते हैं। तो प्रश्न आपसे किस प्रकार बनेगा, इसका संख्या रेखा पर कहाँ बनेगा, आपको हमें दिखाने की कोशिश करता हूँ। फ्रेंड्स, मैंने इस संख्या को लिख लिया, पहला संख्या 3.765 को। अब 3.765 अब संख्या रेखा पर किनके बीच में है फ्रेंड्स, तो हम यहाँ कह सकते हैं फ्रेंड्स 3.765 3 जो है 2, ये संख्या जो है 2 और 4 के बीच में है, 2 और 4 के बीच में है। तो मैंने एक संख्या रेखा खींच लिया फ्रेंड्स स्केल की मदद से। अब ये संख्या को देखते हैं, 3.765। अब 3.765 किसके बीच में होगा फ्रेंड्स, तो ये हमारा 3 और 4 के बीच में होगा। तो हम कह सकते हैं फ्रेंड्स, ये संख्या को हम यहाँ घेर देते हैं और यहाँ एक लेंस बना देता हूँ फ्रेंड्स। ये डॉट आप नहीं देखिएगा, ये डॉट गलती से यहाँ लिखा गया है फ्रेंड्स। आप इस 3.765 को ये संख्या के बीच में लाना है, तो हम 3 और 4 का एक संख्या रेखा फिर से बनाएंगे फ्रेंड्स। चलिए हम बनाते हैं फ्रेंड्स। चलिए देखिए, संख्या रेखा को हम फिर से दोबारा से एक संख्या रेखा बनाते हैं और आपको दिखाते हैं। चलिए मैंने ये बना लिया फ्रेंड्स। अब इसमें हम एक छोर पर 3 दे दिए फ्रेंड्स और एक छोर पर 4 दे दिए, क्योंकि हमको 3 और 4 के बीच में दिखाना है। तो 3 और 4 के बीच में दिखाना है, तो इसको क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसको 10 भागों में बराबर भागों में बांटेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10 बराबर भागों में बांटना है फ्रेंड्स। थोड़ा 19-20 हो वो अलग बात है फ्रेंड्स, लेकिन 10 बराबर भागों में बांटना है। अब इस बात को ध्यान रखेंगे। अब देखेंगे फ्रेंड्स, ये 3 है तो 3 दशमलव यहाँ क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 3.1 हो जाएगा, ये 3.2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये 3.4 हो जाएगा, ये 3.5 हो जाएगा, ये 3.6 हो जाएगा फ्रेंड्स, 3.7 हो जाएगा, 3.8 हो जाएगा, 3.9 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा फ्रेंड्स। आप इस बात को समझ गए। अब हमारा प्रश्न में क्या कहता है, 3.765 है, यहाँ 3.765 है। तो 3.76 यानी 3.7 तक पहुँचना फ्रेंड्स यहाँ पे। अब 3.7 उसके बाद यहाँ क्या है, 6 है, तो 3.7 और 3.8 के बीच में होगा। तो हम यहाँ इसका एक आवर्धन बनाएंगे, इसको इसके बीच में ये दोनों संख्या के बीच में एक लेंस आवर्धन करेंगे फ्रेंड्स। तो ये मेरा इस प्रकार दिखेगा फ्रेंड्स। आपको मैं दिखाता हूँ फ्रेंड्स। इसमें हमने क्या किया, यहाँ 3 और 4 के बीच में 3.76 को दिखाया, ले आया। अब 3.76 लिखा, तो अब 3.4 को ये मैंने एक संख्या रेखा खींचा, ये संख्या रेखा के बीच में सब 10 बराबर भागों में बांटा। 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9, उसके बाद यहाँ 4 हो गया। अब फ्रेंड्स यहाँ देखते हैं 3.7 के बाद क्या है, 6 है। तो 3.7 के बाद जो आएगा संख्या, तो ये संख्या 3.7 और 3.8 के बीच में आएगा, ये दोनों संख्या के बीच में। तो इसका लेंस आवर्धन करेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए लेंस आवर्धन करते हैं। अब यहाँ से अब इस बात को फिर से दोबारा समझिए फ्रेंड्स। यहाँ आप इसको देखिए, मैंने इसको फिर से लेंस आवर्धन कर दिया फ्रेंड्स। और इसमें करने के बाद क्या है, यहाँ एक छोर पर हम क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, 3.7 लिखेंगे।
चूँकि किसका करना है, यहाँ 3.7 और 3.8 का लेंस आवर्धन करना है, तो एक छोर पर हम यहाँ 3.7 लिखेंगे, एक छोर पर 3.8 करेंगे। अब इसको फ्रेंड्स क्या करेंगे, 10 बराबर भागों में बांट लेंगे। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10, यहाँ हम लिख देंगे 3.8। अब फ्रेंड्स अब हम 3 यहाँ क्या लिखाएगा फ्रेंड्स, अब ध्यान से देखिएगा, 3.71 लिखाएगा, 3.71। उसी प्रकार यहाँ 3.72 लिखाएगा, यहाँ लिखाएगा 3.73। आगे जैसे बढ़ते जाएंगे एक एक संख्या बढ़ते जाएगा, क्योंकि 3.7 से मेरा शुरू हो रहा है। तो 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, उसी प्रकार यहाँ 3.75, उसी प्रकार यहाँ 3.76, उसी प्रकार 3.77, उसी प्रकार यहाँ 3.78, उसी प्रकार यहाँ 3.79, उसी प्रकार यहाँ 3.8 हो जाएगा फ्रेंड्स। ये मैंने यहाँ तक कर लिया। अब फ्रेंड्स आपको यहाँ ये समझना है कि हमें यहाँ क्या दिखाना है, 3.765। फ्रेंड्स हम 7 इस ग्रुप में पहुँच चुके थे, अब हम यहाँ 6 पर पहुँचना है। तो 6 हमारा कहाँ है, 3.76, वहाँ हम चले जाएंगे फ्रेंड्स। तो 3.71 है, 3.72 इस लाइन पर, इस पर 7.3 हो गया, इस पर 3.74 हो गया, यहाँ 3.75, यहाँ आ गया फ्रेंड्स 3.76। अब फ्रेंड्स 3.76 में मेरा यहाँ आ गया। अब कहने का मतलब 3.76 के बाद 5 भी है, तो इससे 3.76 और 3.77 के बीच में ये संख्या 5 आएगा। तो इसका लेंस आवर्धन यहाँ करेंगे फ्रेंड्स, इसका लेंस आवर्धन करेंगे फिर दोबारा। तो हम यहाँ क्या पाते हैं, आइए हम इसको आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ फ्रेंड्स। फिर मैंने इसका एक लेंस आवर्धन बनाता हूँ, लेंस आवर्धन बनाता हूँ। आप इस बात को ध्यान से देखिएगा और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा फ्रेंड्स। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आपको सावधानी से बनाना है। और चलिए इसका लेंस आवर्धन मैंने इसका कर दिया। अब लेंस आवर्धन किसका करना फ्रेंड्स, आप यहाँ समझ सकते हैं। आप यहाँ इसमें क्या लिखाएगा फ्रेंड्स, 3.765, क्योंकि 6 तक हम पहुँच चुके हैं। अब किसका आएगा यहाँ 5 का हमको यहाँ पहुँचना है। और यहाँ किसका है, यहाँ देखिए हम दोनों साइड लिख देते हैं 3.76 यहाँ लिख दिए फ्रेंड्स। और एक छोर में क्या हो जाएगा मेरा 3.77, क्योंकि इसके बीच में हमें 3.765 चलाना है। तो इसका 10 खंड फिर दोबारा करते हैं, वही क्रिया पर करना है फ्रेंड्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। अब फ्रेंड्स अब जो हमारा यहाँ फिर से स्टार्ट होगा 3.761, 3.762, 3.763, फिर 3.764, फिर यहाँ 3.765, इसी प्रकार 3.766, 3.767 होगा, 767, फिर यहाँ 3.768, 3.769, उसके बाद 3.77 हो जाएगा फ्रेंड्स। तो हमें क्या लाना था 3.765। तो 3.765 कहाँ है फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं। यहाँ से एक है 3.761 है, 3.762 है, 3.763 है, 3.764 है, 3.765 है। हम कह सकते हैं फ्रेंड्स ये पॉइंट जो हुआ मेरा ये मेरा 3.76 हुआ। तो ये मेरा लेंस आवर्धन इस प्रकार हम इसको दर्शा सकते हैं फ्रेंड्स। ये मेरा फाइनल आंसर हुआ। इस प्रकार इसको लेंस आवर्धन बनाने की तरीका है फ्रेंड्स। आपको ये प्रश्न अच्छी तरीक़ा से समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। कितने खंड में गया फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स
ये खंड, पहला खंड मेरा हुआ ये दूसरा खंड हुआ फ्रेंड्स, दूसरा, ये तीसरा खंड हुआ, ये हुआ मेरा चौथा खंड। ये 4 खंड में ये प्रश्न बन गया फ्रेंड्स। इस प्रकार हम कर सकते हैं, लेंस आवर्धन से हम इसको इस प्रकार दर्शा सकते हैं। तो लेंस आवर्धन दर्शाने के लिए ये मेरा 3.765 दिखाना था, मैंने इसको 4 खंडों में करके मैंने दिखा दिया। ये अंतिम निकटतम संख्या होता है जो मैंने इस प्रकार दर्शाया जाता है। अब फ्रेंड्स इसका प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। फ्रेंड्स इसमें कहता है प्रश्न संख्या 2 में 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 को दिखाइए। तो फ्रेंड्स चलिए इसको भी दिखाते हैं किस प्रकार बनेगा। फ्रेंड्स यहाँ देखिएगा प्रश्न में 4.26 पर बार है, यानी 26 पर बार है, तो 26 बार बार रिपीट हो रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो बार बार रिपीट हो रहा है तो मतलब कितना स्थानों तक दिखाएंगे, तो यहाँ प्रश्न में कहा है कि 4 दशमलव स्थानों तक, तो यहाँ कहने का मतलब है 2 स्थान दिया हुआ तो 2 स्थान और बढ़ेंगे। आप प्रश्न में इसको हम बना के दिखाते हैं आपको। फ्रेंड्स जैसा प्रश्न में इस पर बार चढ़ाया हुआ है तो हम यहाँ बार इस पर लगा देता हूँ मैं। अब फ्रेंड्स ये संख्या आपको समझना पड़ेगा कि 4.26 किसके बीच में आएगा। तो फ्रेंड्स हम कह सकते हैं 3 और 5 के बीच में ये संख्या आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब संख्या रेखा पर हम इसको बना के दिखाता हूँ मैं किस प्रकार ये बनेगा। फ्रेंड्स तो आपको एक स्केल लेना है, स्केल के से इसको लेंस आवर्धन करके बनवाना है। तो सबसे पहले हमें ये संख्या को चलिए मैंने इसको ले लिया। अब इसको क्या करना है फ्रेंड्स, चलिए कुछ इसको निश्चित खंडों में बांट देता हूँ मैं। चलिए बांट दी मैं इसको। चलिए मैं यहाँ से एक लेता हूँ, इधर 0 इधर -1। संख्या रेखा पर ऋणात्मक और धनात्मक दोनों संख्याएं होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। अब फ्रेंड्स क्या करना है इस बात को आप समझिए। तो 4.26 किसके बीच में होगा, 4.26, तो 4.26 ये संख्या आप यहाँ से समझिएगा, संख्या रेखा पर ये 4 और 5 के बीच में होगा फ्रेंड। तो 4 और 5 सबसे पहले मैं खींचता हूँ मैं, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। 4 और 5 के लेंस आवर्धन करता हूँ यहाँ फ्रेंड्स। इस बात को आप ध्यान से देखिएगा, इसका लेंस आवर्धन मैं करता हूँ 4 और 5 का। तो 4 और 5 का लेंस आवर्धन किया। अब इसको 4 और 5 को यहाँ से फिर से बनाने की कोशिश करता हूँ। चलिए फ्रेंड्स ये मैंने कर लिया। अब इसको 4 और 5 दोनों एक छोर पर 4 और 5 4 देंगे नाम, दूसरे छोर पर नाम क्या देंगे फ्रेंड्स, दूसरे छोर पर 5 देंगे, क्योंकि यहाँ लेंस आवर्धन में हमें इसके बीच में संख्या लेना है, लेने को कहा गया है। अब फ्रेंड्स यहाँ देखिएगा इसका कितना खंड करेंगे, 10 खंड करेंगे। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया और ये 10 ये हो गया फ्रेंड्स। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे 4.1, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। फिर फ्रेंड्स 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 और ये 5 हो गया। तो अब हमको फ्रेंड्स ये हमें यहाँ दिखाना था 4 इसमें तो दिखाना था 4.26 पर बार। तो ये पहला खंड में ये मेरा 4 और 5 के बीच में पहला खंड मेरा पता चला कि 4 और 5 है। अब 4 5 को इसका लेंस आवर्धन किए तो ये पता चला 4 और 5 को इसका 10 खंड किए तो ये 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, उसके बाद 5। अब यहाँ देखना है कि 4 दशमलव जो ये है, ये प्रश्न है 4.26 है। तो 4.26
4 दशमलव के 4 स्थान तक लेना है। तो 4.26 जो है मेरा ये कहाँ है 2, 4.2 तो यहाँ है फ्रेंड्स। अब 2 और उसके बाद 6 आ गए हैं, तो 2 के बाद ये 4.26 जो भी होगा तो 4.2 और 4.3 के बीच में है। तो इसका लेंस आवर्धन करेंगे फ्रेंड्स, ये मेरा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये दोनों संख्या का लेंस आवर्धन हो जाएगा। अब ये इसका फिर संख्या रेखा बनाएंगे 4.2 और 4.3 के बीच। अब ठीक फ्रेंड्स, आपको बना के दिखाता हूँ। फ्रेंड्स यहाँ दशमलव का स्थान ध्यान रखिएगा, यहाँ चूँकि दशमलव का स्थान मैंने यहाँ 2 ले लिया है। यहाँ देखिए 2 स्थान यानी 4.2 जो है, इसके बाद 6 को दिखाना है। तो 4.2 और 4.3 के बीच में ये संख्या दिखेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपको इसको दिखाता हूँ। फ्रेंड्स हमने यहाँ संख्या को लिख लिया 4.26 और 2 के बाद अब इसको फिर से इसका संख्या रेखा खींचते हैं। चलिए मैंने इसको खींच लिया, एक छोर पर नाम इसका दे दिया मैं 4.2 और एक छोर पर नाम इसका दे दिया 4.3। इसका 10 खंड करता हूँ फ्रेंड्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10 हो गया फ्रेंड्स। 10 खंड किया मैंने। अब यहाँ से नाम देता हूँ मैं 4.21 4.22 4.23 4.24। इस बात को ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जो नाम लिख रहा हूँ हो सकता है कभी मिस्टेक हो तो अलग बात हो, लेकिन कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए। 4.2 4 के बाद क्या हो जाएगा 5 4.26। अब 2.6 मेरा यहाँ आ गया फ्रेंड्स, आगे हम बढ़ जाते हैं। फिर 4.26 2.6 के बाद यहाँ क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब 4.28 फिर हो जाएगा 4.29। अब 4.29 के बाद 4.3 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ हम ए संख्या को दिखाना था, इसमें इस खंड में हमको 6 तक। तो कहने का मतलब 4.26। तो 4.26 मेरा कहाँ आ गया फ्रेंड्स, यहाँ आ गया। तो 4.26 के बीच के बाद और संख्या 2.6 और दिखाना है। तो दो संख्या और दिखाना है, तो 4.26 और 4.27 के बीच में लेंस आवर्धन करेंगे तो ये संख्या हमें ज्ञात होगा संख्या। तो इसका चलिए लेंस आवर्धन कर लिया मैंने। अब इसको फिर से वही काम करेंगे फ्रेंड्स। फिर यहाँ हमने लिख लिया संख्या ये जिसको दिखाना है 4.26। ये 6 तक हम पहुँच गए फ्रेंड्स इसमें। अब हमें इसमें ध्यान रखिएगा 6 तक पहुँच गया। अब दिखाना है 2 को दिखाना है, तो हम यहाँ 2 पर टिक लगा लेता हूँ फ्रेंड्स। आप इस बात को ध्यान रखें। चलिए इसका लेंस आवर्धन फिर से मैं करता हूँ। इसका एक चलिए स्केल से खींच लिया मैंने। फिर इसका नाम एक साइड मेरा क्या हो जाएगा 4.26 4.26। दूसरा साइड क्या हो जाएगा 4.27। यहाँ 4.27। अब इसका 10 खंड फिर से करूँगा मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10 खंड कर दिया मैं। अब फ्रेंड्स ये कहाँ से स्टार्ट होगा 4.261 से, क्योंकि ये मेरा यहाँ 4.26 है तो 4.261 से स्टार्ट होगा। उसी प्रकार यहाँ 4.262 ये हो गया। 4.263 4.264। अब आगे लिख भी सकते हैं क्योंकि या नहीं भी लिख सकते, क्योंकि संख्या मेरा यहाँ 4.26 यहाँ आ गया 4.26 आ गया। और ये 4.26 के बाद फिर संख्या है 26। तो ये दोनों संख्या के लेंस आवर्धन करेंगे, ये दोनों संख्या के बीच में होगा, क्योंकि 4.262 और 4.263 के बीच में ये मेरा 6 संख्या आ गया। तो यहाँ से आगे भी लिखने चलिए लिख देता हूँ फ्रेंड्स। 2 6 ये 2 6 4 है,
इसी प्रकार 2 6 5 हो जाएगा, 4.26 हो जाएगा, 4.267, 4.268, 4.269, उसके बाद 4.27 हो गया यहाँ। अब इस प्रकार की संख्या को आप ध्यान से रखेंगे फ्रेंड्स, ध्यान से देखेंगे। अब मेरा यहाँ 2 तक पहुँच गए, 4.262, 4.262, ये यहाँ इस संख्या यहाँ मुझे पता चल गया। अब इसके बीच में होगा तो 4.262 और 4.263 के बीच में होगा। इसका लेंस आवर्धन मैं करूँगा तो ये मेरा ये लेंस आवर्धन ऐसे होगा। अब इसका एक और स्टेप चलना पड़ेगा फ्रेंड्स, अब इस बात को ध्यान से रखेंगे। चलिए ये संख्या क्या है, 4.2626। अब किस पे, लास्ट संख्या पर मुझे पहुंचना है, लास्ट संख्या पर। चलिए इसका भी स्केलिंग कर लेता हूं। स्केलिंग करने के बाद इसका, चलिए मैं इसका खींच लिया। अब हमें संख्या एक छोर पर क्या लिखाएगा फ्रेंड्स, 4.262 लिखाएगा। एक छोर पर 4.26 लिखाता है, दूसरा छोर पर क्या लिखाएगा फ्रेंड्स, 4.263 लिखाएगा, 263। इसको 10 खंड भाग करता हूँ फ्रेंड्स, ये पहला खंड, ये दूसरा खंड, ये दूसरा खंड हुआ मेरा, ये तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और ये 10वां खंड। 10 खंड करना है हर बार, इस बात को ध्यान रखिएगा। जब संख्या रेखा पर लेंस आवर्धन करना रहे तो 10 खंड करना है हर बार। उसके बाद जो संख्या जहाँ आएगा उसको वहाँ सजा के लिखना है। अब 4 दशमलव यहाँ से स्टार्ट होगा मेरा, 4 दशमलव, ये दशमलव है, ध्यान रखिएगा। 4.262 के बाद 1 का स्टार्ट होगा, फिर 4.262 के बाद 2, फिर 4.262 के बाद 3, 4.262 के बाद 4, 4.2625, 4.2626 यहाँ आ गया। ये देखिए मैंने जो लाना था वो संख्या मेरा यहाँ आ गया। और आगे बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स, 4.2627, 4.2628, 4.2629, उसके बाद 4.263 हो जाएगा फ्रेंड्स। अब हमें ये संख्या जिसको ज्ञात करना था 4.262, ये संख्या मेरा यहाँ 4.262 यहाँ आ चुका है। तो इसको लेंस आवर्धन करके मैं लिख देता हूँ फ्रेंड्स, इसको ध्यान से रखिएगा। चलिए ये मेरा 4.2626 आ गया फ्रेंड्स। ये फाइनल आंसर हो गया। इस प्रकार हम इसको संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं फ्रेंड्स, प्रश्नावली 1.4 का दोनों प्रश्न समाप्त हो गया। अब फ्रेंड्स प्रश्नावली 1.5 का अगले वीडियो में हम देखेंगे फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर ज़रूर करें फ्रेंड्स।